मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ मित्रों द्वारा ये पूछा गया है कि सर शिक्षक कैसे बनते हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता होती है, कौन सा एग्जाम होता है, इस बारे में एक जनरल वीडियो आपके समक्ष बनाने जा रहा हूं। मेरा अनुरोध है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें बताई गई जानकारी महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की यद्यपि परीक्षा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर पैटर्न वही होता है। और एक और अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक चैनल यूट्यूब पर श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं अर्चना द आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसमें जो वीडियो क्रिएटिव बनाए गए हैं वो आपके लिए जीवन में लाभदायी और फलदायी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। शिक्षक भर्ती कैसे होती है, शिक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। क्योंकि टीचर्स का जो प्राथमिक काम है वो बच्चों को एजुकेशन देना है, उनके भविष्य को बनाना है। और शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण अहम योगदान होता है बच्चे की शिक्षा में। जैसा कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रताम पात्रत्वाम धर्माप्नोति धनात् धर्मम ततो सुखम। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और उसके पश्चात सुख प्राप्त होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एजुकेशन अत्यंत आवश्यक है और टीचर्स का भी ये दायित्व और कर्तव्य है कि वो अच्छे से अपने विद्यार्थियों को टीच करें, जिससे उनका भविष्य का निर्माण हो। अब विषय पर आता हूँ। शिक्षक की जो परीक्षा है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसके लिए ये आपको जानना जरूरी है। तो इसको 3 स्टेप में मैं बताता हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और स्टेप 3। पहले प्रोसेस में शैक्षणिक योग्यता में आपने बीएड का नाम सुना होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन की ये रहती है। इसके बाद बीटीसी, डीईएल, ईडी और बीईएल, ईडी तथा जेबीटी, तो ये चीजें होना इसके लिए प्राथमिक उसमें जरूरी है। टीचर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है ये भी बताता हूँ। स्टेप 2 में आपको टीईटी, सीटीईटी या एसटीईटी का एग्जाम देना होगा। स्टेप 3 में सुपर टीईटी और डीएसएसएसबी तथा केवीबी का एग्जाम देना होता है। तो स्टेप 1 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसा मैंने बताया, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन का आपका पास होना जरूरी है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिसे बीटीसी बोला जाता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी होना आपके पास जरूरी है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आदि की जब शैक्षणिक योग्यता होती है तो आप, जैसा मैंने बताया, स्टेप 1 की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। इसके बाद स्टेप 2 में टीईटी की, सीटीईटी की, एसटीईटी की, अदर स्टेट में अलग अलग एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वही है। इसमें L1 और L2 लेवल रहते हैं। L1 में 1 से 5 कक्षा तक और जूनियर L2 में जूनियर 6 से 8वीं कक्षा तक के। इसी तरह सीटीईटी में L1 और L2 ग्रेड रहते हैं। एसटीईटी में अदर स्टेट में एग्जाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सब स्टेप 2 में करना होता है। सुपर टीईटी स्टेप 3 होता है, जिसमें बीटीसी के 4थे सेमेस्टर में आप होंगे तो डीएलईडी का एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह, और स्टेप 3 जो मैंने अभी आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 बताया, स्टेप 3 में टीईटी, सीटीईटी एग्जाम होते हैं। इनका सिलेबस जो होता है वो टोटल 150 नंबर का रहता है। लेवल 1 का, जैसे मैथ्स के 30 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के 30 नंबर के, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक ऐच्छिक रहता है ऑप्शनल, वो भी 30 नंबर के आते हैं। ईवीएस 30 नंबर का और सीडीपी 30 नंबर का रहता है। इसी तरह लेवल 2 में भी जो जूनियर 6ठे से 8वें, जैसा लेवल 1 में बताया मैंने, पहले से 5वें, आप मैथ्स के 30 नंबर के, हिंदी के 30 नंबर के, इंग्लिश के 30 नंबर के, ईवीएस और सीडीपी, इन दोनों की जगह 60 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। जो लोग गणित विज्ञान से आते हैं वो उस तरह के क्वेश्चन उसमें रहते हैं, और सामाजिक विज्ञान अध्ययन आदि के प्रश्न रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 3 में टीचर की भर्ती एग्जाम यूपी में सुपर टीईटी होता है, दिल्ली में डीएसएसएसबी तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसा कि केंद्रीय स्कूल वगैरह में होता है, केवीएस कहलाता है। तो स्टेट लेवल के एग्जाम अलग अलग हो सकते हैं। तो आप ये योग्यता और पात्रता रखने के बाद यदि शिक्षक बनना चाहते हैं अपना सुनहरा भविष्य, तो इस एग्जाम को क्लियर करके आप बच्चों की शैक्षणिक योग्यता और उन्हें पढ़ाकर इसका आनंद ले सकते हैं। विद्या दान करने से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। यह आपका प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। और गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, ऐसा कहा गया है। तो गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी ज्यादा बताई गई है।
इसलिए शिक्षक बनने के लिए भरपूर मेहनत कीजिए, अच्छे भविष्य का निर्माण, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और बच्चे जो आपसे पढ़ने आएंगे उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा ये मुझसे पूछा गया था, सर शिक्षक भर्ती के लिए क्या तैयारी की जाए, छोटी छोटी बातें अपलोड करके वीडियोस के द्वारा आपकी लीगल नॉलेज को बढ़ा रहा हूं। कृपा करके यदि आप शिक्षक भर्ती या शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को सभी को भेजें। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।